सभी प्यारे मित्रों को नमस्कार। साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। अपनी तैयारी बहुत ही बिंदास तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, समय बिल्कुल भी नहीं बचा है। ओनली एक मंथ है मेरे पास दोस्तों, ठीक। तो सभी जानते हैं कि एग्जाम बिल्कुल यानी केवल जनवरी बची हुई है दोस्तों, ठीक। फरवरी में तुरंत एग्जाम लगा हुआ है, केवल एक मंथ मान के चलिए। तो एसएससी जीडी मिनी मॉक को आप अवश्य लगाइए दोस्तों। अंकित सर के द्वारा ये 16 दिसंबर से लागू कर दिए गए थे। वैसे ही उनकी मांग थी कि हम एक ही महीने पहले लागू करें, लेकिन बहुत सारे बच्चों के कमेंट गए, उन्होंने स्वीकार किया है उन बच्चों का अनुरोध। तो उन्होंने 16 दिसंबर से उनको जारी करना पड़ा दोस्तों, ठीक। तो बराबर चल रहे हैं, हम अपने वीकली मॉक टेस्ट का भी सोल्यूशन डाल रहे हैं इस पर, और सभी का सोल्यूशन एक भी हमारा भी छूटा नहीं है। 24 दिसंबर हो चुकी है दोस्तों। 16 से लेकर 24 तक वाले प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप जाकर के देख सकते हैं। चाहे मैथ देखना चाहें, चाहे रीजनिंग, कुछ भी देखें, बिल्कुल बढ़िया तरीके से मिल जाएगा दोस्तों, ठीक। तो वीडियो फुल जरूर देखते रहिए दोस्तों, ठीक, क्योंकि आपको 20 ही क्वेश्चन तो इसमें हम बताएंगे, और आपको इसमें 20 मिनट यानी 25 मिनट दिए जाते हैं। मैथ में 25 और रीजनिंग में आपको 20 मिनट दिए जाते हैं दोस्तों, ठीक। और हिंदी में 5 से 6 मिनट या 7 दे दें, और उसके बाद में जीएस में 5-6 मिनट दिए जाते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप टाइम ले रहे हैं तो दोस्तों बहुत ज़्यादा आपको नुकसान होगा। जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो एक भी प्रश्न में अगर अगर उलझ गए तो शायद ही आप 1 घंटे में 60 यानी कि 60 क्वेश्चन कर यानी 80 क्वेश्चन कर पाएंगे दोस्तों, यानी 60 मिनट का टाइम होता है। तो बहुत सारा आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक। अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। एक एक पीडीएफ यानी एक एक क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से वहां पर मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, बहुत सारा फायदा होता है बच्चों को, तभी तो जुड़ जाते हैं। तो RWGD कांस्टेबल दिसंबर को आए, 24 दिसंबर को आए मिनी मॉक टेस्ट का हल दोस्तों। ये 24 को आ गया था, यानी शाम को आता, तो हम आज 25 को वीडियो बना रहे हैं दोस्तों, ठीक। तो मैथ में हम किस तरह से 20/20 आपको करके दिखाएं दोस्तों, ठीक। तो वीडियो फुल जरूर देखते रहिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा दोस्तों, ठीक। क्योंकि बढ़िया कंटेंट है तो बढ़िया मेहनत लगती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कैसे आगे बढ़ पाएंगे दोस्तों, ठीक। तो माँ सरस्वती का नाम लेकर के, जय माँ सरस्वती, तो इस बार वर्दी तो लेकर ही रहेंगे दोस्तों, ठीक। तो देख लेते हैं पहला प्रश्न किस तरह से बनेगा। उससे पहले एक बात और कहेंगे कि जो भी साथी नवीन सर के द्वारा जो सीरीज चलाई गई, इसके नोट्स लेना चाहते हैं तो बाकायदा हमने डेमो दिखा दिया दोस्तों। ये 7 सेट है जो कल चला था, हो सकता है आज 8वां सेट ना चले, क्योंकि बच्चों का जो है सेलिब्रेशन है, यानी जो सिलेक्टेड बच्चे हुए हैं तो वो वहां पर जाएंगे, तो उनके द्वारा वो सम्मान समारोह रखा गया है। तो आज हो सकता है 8वां सेट ना हो, तो ये हम जो है 7 सेट का रिवीजन भी करा देंगे। इससे पहले हम 6 सेट का रिवीजन करा चुके हैं, प्ले लिस्ट बनी है दोस्तों। रिवीजन से क्या होता है कि नोट्स बढ़िया तरीके से समझ में आ जाते हैं, चीजें क्लियर हो जाती हैं, तो बहुत ही रामबाण साबित होंगी ये जीएस। अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ से एमएसजी करेंगे दोस्तों, ठीक। केवल ये एमएसजी नंबर है, टीम यहाँ से कोई कॉल वगैरह नहीं आ सकती है दोस्तों, ठीक। केवल आप एमएसजी कीजिए, आपको दिया जाएगा दोस्तों, ठीक, और कुछ भी नहीं यहाँ से हो पाएगा। तो बढ़िया नोट्स आप देख सकते हैं कितने अच्छे राइटिंग में सजाया गया है, सब कुछ आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो आप सब कुछ करते रहिएगा दोस्तों, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा दोस्तों। अगर चैनल पर नहीं विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर कर लें, क्योंकि फ्री में इतना बढ़िया कंटेंट मिनी मॉक का हो चाहे वीकली मॉक टेस्ट का हो दोस्तों, ठीक। भारत के कोने कोने से बच्चा यहाँ से जुड़ चुका है दोस्तों। हमने जब रिव्यू किया है, यानी कि वो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ चुके हैं, तो वहां से पूछा मैंने किस किस स्टेट से हैं, तो यानी कि ऑल इंडिया के बच्चे स्टेट से यानी इस चैनल को देख रहे हैं दोस्तों, ठीक। तो सभी बच्चों को नमस्कार करते हुए, इस चैनल पर आपने इतना सपोर्ट दिखाया है, तो दोस्तों आपका ये सपोर्ट कभी नहीं भूलेंगे दोस्तों, ठीक। और आपको बराबर हो, चाहे मिनीमो यानी कि मिनीमो को या वीकली जो आएगा अगला, उसका सोल्यूशन सबसे पहले डालने का प्रयास करेंगे दोस्तों, ठीक। क्योंकि यूट्यूब पर आप सर्च ही तो करते हैं कि इस तारीख का वीकली मॉक टेस्ट आ जाए, तो सबसे पहले मेरा ही चैनल का वीकली मॉक टेस्ट देखा है दोस्तों, ठीक। तो पहले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं, ज्यादा बातें नहीं करेंगे और बहुत जल्दी में हम आपको समझाते हुए बता देंगे दोस्तों, ठीक। तो समझते हुए चलेंगे। तो ये यानी कि इसमें मैथ में होता क्या है कि आपको टाइम बहुत ज्यादा बचाना पड़ता है दोस्तों, ठीक। अगर आप टाइम नहीं बचा पाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम आप लगा देंगे तो सवाल कम टाइम में नहीं सॉल्व कर पाएंगे दोस्तों, ठीक। तो अजय जो है ₹90 में 18 संतरे खरीदता है और 15 संतरे ₹105 में बेचता है, उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसमें होता क्या है, इस सवाल में एक बढ़िया सा ट्रिक बता देते हैं दोस्तों, ठीक। कभी भाई कहते हैं कि आप बहुत शॉर्ट ट्रिक से बताते हैं, तो शॉर्ट ट्रिक से अगर ना बताएं तो आप कहेंगे फिर 40 मिनट लग जाती है आपकी वीडियो में, इतना आप टाइम क्यों लगाते हैं। यहाँ कोई अच्छा 8-7 वाला नहीं हम सवाल सॉल्व कर रहे हैं जो आपको पूरा एक्स मान के यहाँ से लेकर के वहाँ पूरा पेज भर दें, यहाँ तब कहें कि आंसर आ गया। यहाँ से एग्जामिनर जो है आपसे ये नहीं पूछने आएगा कि आपने किस तरह से सवाल का आंसर लगाया, चाहे तुक्का मारा हो, कुछ भी उससे राइट किया होगा। तो यहीं से देख लेते हैं। तो यही अनुरोध करेंगे बच्चों से कि बढ़िया कमेंट करें, और समझ में नहीं आता तो उसके लिए कमेंट करें, कोई वैसा कमेंट ना करें थोड़ी। हम समझाने के लिए पूरी ताकत लगाते हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ से दिया हुआ कि 18 संतरी, तो इसमें एक फॉर्मूला लगता है इस तरीके के सवाल में, ये टाइप ही है एक तरीके का। इसमें क्या होता है कि रुपए बटे वस्तु, तो रुपए इसमें कितने दिए हुए हैं, पहली स्टेप में ₹90 दिए हुए, तो हम 90 को लिख लेंगे।
तो ये हमारी पहली स्टेप, हम इसको मान के चलते हैं। 90 बटे यहाँ से कितना करेंगे 18 कर लेंगे, तो 90 बटे 18 ये हमारी पहली स्टेप बन गई। अब दूसरी स्टेप में कह रहे हैं कि कितने संतरे हैं, 15 संतरे, और रुपए कितने दिए 105। तो ऊपर रुपए लिखे जाते हैं हमेशा और नीचे जो है वस्तु लिखी जाती है। अगर आपने इतना करना सीख लिया तो आंसर आसानी से निकालेंगे। तो ये कट नहीं जाएगा, ये कितनी बार कट जाएगा 18 पंच 90, ये 5 बार कट जाएगा। ये कितनी बार, ये 7 बार कट जाएगा, 15 7 105। तो आप 5 की वस्तु को 7 में बेच दिया, यानी 5 की खरीद के लाए थे, यानी ये सीपी हो जाएगा, ये एसपी हो जाएगा। आप 5 की कोई वस्तु लेकर के आए थे, आपने 7 में बेच दी, तो आपको प्रॉफिट कितना का होगा, 2 का प्रॉफिट होगा। और किस पर लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि बहुत सारा आप यानी कि किस तरह से ट्रिक नहीं लगाते हैं, तो बहुत जल्दी। अब इससे शॉर्ट हम क्या करेंगे दोस्तों, ठीक, तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, तो यहाँ से 20 हो जाएगा, तो 20 दूनी 40, तो 40% जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि किसी न किसी ऑप्शन में दिया होगा दोस्तों। अब इससे आसान तरीका क्या ही हो सकता है इस प्रश्न का दोस्तों, इतना तो टाइम लगेगा। एक प्रश्न में आपको 25 मिनट दिए जाते हैं अंकित भाटी सर के द्वारा, अगर आप इतने यानी 20 मिनट में अगर कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन सवाल इस तरह से है, आप ज्यादा से ज्यादा टाइम लगाएंगे तो 12 से 15 मिनट में 20 के 20 सवाल बन जाएंगे। और रीजनिंग में आप 8 से 10 मिनट में भी पूरे 20 के 20 प्रश्न बना सकते हैं दोस्तों, ठीक, ज्यादा इतनी बात कहेंगी नहीं हम। तो बहुत सारे बच्चों से यही अनुरोध करेंगे कि अब वो ये ना कहें कि आप ट्रिक लगाते हैं या बहुत वैसे सवाल बताते हैं, यानी कि कोई वैसा ना कहें दोस्तों, ठीक। तो दूसरा सवाल है, किस तरह से बनेगा देख लेते हैं। तो इस सवाल में रुपए दे रखे हैं, रुपए कितने दे रखे हैं 17,000 पर एक निश्चित राशि जो है यानी ब्याज दर पर 4 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज कितना हो जाता है 5,440 है। उसी राशि पर 4 वर्षों के लिए समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। दोस्तों हम 1 मिनट में एक सवाल को सॉल्व कर देंगे बिल्कुल समझाते हुए। तो अगर आप इससे ज्यादा टाइम लेते हैं, 20 ही मिनट में 20 सवाल कर देते हैं, तो बहुत अच्छा स्कोर आपका माना जाएगा। अगर इससे ज्यादा टाइम लेते तो आपको कहीं ना कहीं जाकर के एडजस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आपको क्वेश्चनों को छोड़ना पड़ेगा। तो देख लेते हैं, बढ़िया तरीके से इसको समझाएंगे आसानी से। ये क्या दे रखा है, इतना जो है हमारा साधारण ब्याज दे रखा है। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो ये हमारा साधारण ब्याज दे रखा है, तो हम लिख लेंगे 5,440। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना दे रखा है 17,000, ठीक। भाई फॉर्मूला होता है कक्षा 8 वाला, यहाँ से पढ़ते हुए चले जाते हैं। तो 17 मूलधन गुणे दर हमें यहाँ से पता कर लेनी है, तभी तो हम इस पर चक्रवृद्धि ब्याज आगे बता पाएंगे, पूछा हुआ है। तो यहाँ से हम आर निकाल लेंगे। तो साधारण मूलधन गुणे दर, दर यानी कि आर इंटू समय कितना दे रखा है 4 वर्षों का, बस। और बट्टे कितना करना पड़ेगा 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएंगे। अब इससे पहले 4 से काट लेंगे, यहाँ से 4 से ये कितनी बार कट जाएगा, 4 से कटेगा, आराम से काट लेंगे। 4 एकम 4, यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से 14 हो जाएगा। तो 4 3 12, तो सॉरी 4 3 12, यहाँ पर कितना बचेगा 2, तो 4 6 24। और यहाँ से जीरो से तो 1 0 1 बचा था, तो 1 0 का था। तो 17 8 कितने होते 136। तो आर की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ गई 8% जो है निकल के आ गई। हमें पता चल चुका है कि वो रेट कौन सी थी, दर 8% थी। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर उसी राशि पर, कौन सी राशि पर, इसी राशि पर 4 वर्षों के लिए समान चक्र, यानी इस सवाल में एक सवाल तो एक है लेकिन 2 सवाल इसी में मिक्सचर कर दिए गए हैं। तो 4 वर्षों के लिए समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए, यानी इसमें साधारण ब्याज भी यानी दर भी आपको निकालनी पड़ेगी, फिर इसके बाद में चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालना पड़ेगा। तो इसको हम बहुत ही आसान तरीके से आपको बताएं। अगर आप 8% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। तो 8/100, तो यहाँ से काट लेंगे, कितनी बार कटेगा 4 बार। यहाँ से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, यानी 50 बार। फिर काटेंगे 2, फिर काटेंगे 25। तो 25 बटे यानी 2/25 जो है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। लेकिन अब इसमें करना क्या होता है कि इसमें कह दिया है कि 4 वर्ष का आपको समय दे रखा है यहाँ से। तो आप 25 से 27, 25 से 27 4 बार करेंगे तो बहुत सारी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए एक तरीका है छोटा सा, वो देख लेते हैं। तो 2 साल के लिए हम ओवरऑल दर निकाल लेंगे, जो हमें पता है नहीं 8 प्लस का 8, यानी कि हमारी ये जो दर हमने निकाली थी भाई ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा के, रामबाण फॉर्मूला जो है यहाँ से ले लेंगे 8 और इंटू का 8 और बटे का 100। ये सबने पढ़ा हुआ तो थोड़ी, ये सबने पढ़ा हुआ। तो यहाँ से ओवरऑल निकल के आ जाती है, थोड़ी यहाँ से ओवरऑल निकल के आ जाती है 16.64, ठीक है। आप यहाँ आसानी से निकाल सकते हैं। इनकी इतनी कैलकुलेशन अगर आप नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा आपके हाथ जो है पीछे की ओर दौड़ने लगेंगे। तो यहाँ से हमने निकाल लिया है 2 साल के लिए ओवरऑल दोस्तों, लेकिन हमें तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना पड़ेगा, थोड़ी चक्रवृद्धि ब्याज, तो हमें इसका भी ओवरऑल निकालना पड़ेगा 2 साल का। तो किस तरह से निकालेंगे, यानी 16.64, ठीक। समझते चलिए 16.64 प्लस का 16.64, ठीक, 16.64। और यहाँ से क्या लगाना पड़ता है, प्लस लगाना पड़ता है 16.64। फिर इसके बाद में जो है ओवरऑल लिखना पड़ेगा प्लस, यहाँ से 16.64 और इंटू 16.64। बार बार वही शब्द जो है रिपीट होते हैं 16.64। और बटे जो है कितना
कितना करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा, बस 100। तो यहाँ से जो है ये ओवरऑल निकल के आ जाएगी। यहाँ से कितनी निकल के आ जाएगी, 36% निकल के आ जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, जो ओवरऑल आपकी निकली है। तो इससे आसान ये हो गया, थोड़ी सी हमारी कैलकुलेशन बच जाती है और कुछ नहीं होता। तो हमें 17,000 का, जो हमें 17,000 दे रखा था, यानी मूलधन जो हमारा था, उसका हम सीधा सीधा 36% निकाल देंगे। तो जैसे ही हम इसका 36% निकालेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो 36 का 17 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 6,120 आ जाएगा। यही आपका राइट आंसर होगा। जिस भी ऑप्शन में दिया होगा भाई आपका राइट आंसर होगा। तो ठीक, तो देख लेते हैं किस में दिया हुआ है। यहाँ से ऑप्शन में भी दिख नहीं रहा है दोस्तों, ठीक, किसी ना किसी ऑप्शन में दिया हुआ, तो यही इसका राइट आंसर माना जाएगा। अगला जो सवाल है, इसके बाद ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे एक सवाल में। यानी शिवगामी जो है दोस्तों, मीना से 2 वर्ष यानी 2 साल बड़ी है। 6 वर्ष बाद जो है उनकी आयु का योग जो है उनकी वर्तमान आयु का 7 गुना हो जाएगा। तब जो है शिवगामी की आयु क्या है दोस्तों। इस सवाल को हमने कई बार लगाया दोस्तों, क्योंकि इसे कंफ्यूज कर रहा था, क्योंकि इसमें डाटा जो है अपर्याप्त दिया हुआ था। अब ऑप्शन से इसको लगाएंगे तो बहुत आसानी पड़ेगी। ऑप्शन से लगाएंगे तो ये कहीं भी सेटिस्फाई नहीं करेगा दोस्तों। अगर आप इसकी शिवानी की यानी शिवगामी दी हुई, शिवगामी जो है मीना से 2 साल बड़ी है, तो शिवगामी जो है मीना से 2 साल बड़ी है। तो यहाँ से अगर हम 14 इसकी मानेंगे तो यहाँ से इसकी 16 हो जाएगी, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं करेगी। चाहे आप पहला ऑप्शन देखेंगे, दूसरा भी देखेंगे, लेकिन ऑप्शन डी में ही लगता है दे दिया गया है कि डाटा अपर्याप्त है। इसको लगा के देखेंगे, आंसर नहीं आएगा। तो इसमें समझाने की आवश्यकता नहीं है, आप आसानी से समझ सकते हैं। 7 सेंटीमीटर गहराई और 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक खाली बेलनाकार टैंक में अधिकतम यानी कि कितना पानी डाला जा सकता है। तो पाई बराबर इतना लेना है। तो कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूले बेस्ड सवाल होते हैं। इसमें मेंसुरेशन पर आप ज्यादा फोकस कीजिए, केवल फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ से कितना लगा देंगे फॉर्मूले, पाई आर स्क्वायर एच। तो ठीक, अगर आप बच्चे क्या करते हैं, वो कहते हैं कि आप पता नहीं कि मैथ को आपने याद कर लिया या कैसे आप इतनी जल्दी लगा दे। दोस्तों याद करने वाली बात नहीं होती, आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, पीवाई क्यू को लगाइए, आप मैथ का एकदम से आगे दौड़ेंगे दोस्तों। ठीक, हमारी ये मानिए। तो ये कोई वैसा नहीं, हम ज्यादा से ज्यादा सोचते हैं कि शॉर्ट ट्रिक में बताया जाए, क्योंकि हमें यहाँ पर पूरा बोर्ड भर देंगे, फिर आप कहेंगे कि आपने 40 मिनट लगा दिए 20 सवालों में, आपने 35 मिनट लगा दी। तो हम सोचते हैं 20 से 25 मिनट में सवाल सॉल्व हो जाए, तो इसलिए कहते हैं। तो यहाँ से लगाएंगे 22/7। ठीक, आर पाई की वैल्यू होती है, आर का मान यहाँ से कितना दिया हुआ है 20, तो 20 और इंटू का 20 दो बार दिया हुआ है, आर का स्क्वायर एच। बस इसमें क्या होता है कि बच्चों वाला सवाल बन जाता है, केवल वैल्यू पुट करनी है। जैसे नहीं एक्स और वाई के मान रखते थे छोटी क्लासों में, वही है ये सवाल। तो यहाँ से एच की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। तो 7 से 7 खत्म, तो 2 दूनी 4, तो बच्चों कितने हो जाएंगे 88। तो बच्चों को 88 और 2 जीरो, ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है, 88 से ऑप्शन नंबर पहले में दिया हुआ है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाक से अगले सवाल पर बढ़ते हैं। यदि संख्या इतनी दे रखी 9 से विभाजित है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, यानी अंकों का योग। अगर अंकों का योग पूरा पूरा कट जाता है तो संख्या भी पूरी पूरी कट जाएगी। तो इन सभी का योग कर लेंगे आसानी से, तो कितना हो जाएगा 45। और 45 में हम 9 से डिवाइड करेंगे तो कोई भी शेष नहीं बचेगा, नहीं शेष 0 बचेगा। तो ठीक, सभी की डिविजिबिलिटी आपको याद होनी चाहिए, खासकर 3 की, और खासकर जो है 9 की, और खासकर 11 की। दोस्तों ये बहुत पूछी जाती है एसएससी के एग्जाम में। अगला जो है 6 और 18 का तृतीय अनुपात। तो बहुत सरल सवाल है, बी स्क्वायर अपॉन ए तृतीय अनुपात का फॉर्मूला होता है। तो बी की वैल्यू 18 दी गई है, तो 18 को 2 बार लिखना पड़ेगा, 18 इंटू 18 और बट्टे का। इसमें हम क्या ही सवाल लगाएंगे, इसको तो दिमाग में ही सॉल्व करेंगे। तो 6 से ये कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। तो 6 यानी 18 3 54 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस इसमें आप अगर 30 सेकंड से ज्यादा लगा रहे हैं तो बहुत ज्यादा आपको वो मिलेगा दोस्तों, यानी कि बाद में पछतावा होगा कि इसमें ऐसे सवाल हम नहीं कर पाते। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है तो और उसकी बचत वही रहती है, तो उसके व्यय का बढ़ा हुआ प्रतिशत क्या होगा। तो बढ़िया सवाल है, ज्यादा टाइम इसमें भी नहीं लगाएंगे। तो 3 चीजें होती हैं इस तरीके के सवालों में। क्या क्या होता है, आय होता है, तो ठीक, आय होता है, तो आय को लिख लेंगे आसानी से। इसके बाद में जो होती है वो बचत होती है, बचत दूसरी, इसके बाद में बचत, और इसके बाद में तीसरा वाला जो होता है वो होता है व्यय। तो ये 3 चीजें अगर आपने बना ली तो सवाल भी आसानी से बन जाएगा। जैसे किसी की आयु 100 यानी कि आय जो है वो 100 है, 100% उसकी आय है। अब वो यहाँ से कह रहे हैं कि 25% बचाता है, तो यहाँ से 25% जो बचा लेंगे तो खर्च कितना करते हैं, आसानी से पता कर सकते हैं, 75% खर्च करते होंगे। तो वही बात सवाल में कह रहे हैं कि यदि उनकी आय में 20% वृद्धि होती है, तो आय पहले 100 थी तो 20% की वृद्धि आसानी से हो जाएगी 120 कह रहे हैं दोस्तों। ठीक, 20 की वृद्धि तो 120 हो जाएगी, सभी लोग कर सकते हैं। और उनकी बचत वही रहती है, यानी बचत जो है कह रहे हैं समान रहती है, तो बचत को हम 25 ही रखे हैं दोस्तों। ठीक, बचत समान रहती है। तो कह रहे हैं कि उनकी व्यय का बढ़ा हुआ हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो व्यय में यहाँ से कितना की वृद्धि हो गई है दोस्तों, यहाँ से हम आसानी से निकाल लेंगे। तो व्यय में आसानी से निकाल सकते हैं कितने की वृद्धि और कमी हो सकती है। ठीक, तो 75 यहाँ से दे रखा है, और यहाँ से क्या दे रखा है, यानी कि 95 दोस्तों। ठीक, तो इसमें से घटा लेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 95 दोस्तों। ठीक, तो यहाँ से 95 लिख लेंगे।
इसमें घटाएंगे तो कितना बचेगा 95। तो यहाँ से जो है कितने की वृद्धि हो रही है यही हमसे पूछ रहे हैं। तो यहाँ से आसानी से नहीं पता कर सकते 20 की वृद्धि हो गई और किससे हो रही है वृद्धि 75 से हो रही है और परसेंट में पूछा हुआ तो बटे 100 नहीं करना पड़ेगा, बटे 100 भी तो करना पड़ेगा। 25 से काटेंगे 25 तिया 75 और 25 चौकू 100 तो 20 चौकू 80/3। तो 80/3 को फ्रैक्शन यानी भिन्न में किस तरह से लिख सकते हैं 80/3 को, तो 26 सही 2/3 नहीं लिख सकते, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो सवाल है ए बी और सी एक कार को क्रम से 15 20 और यानी 15 दिया हुआ 20 और 30 दिनों में कर सकते हैं। तो इसमें भी आपको 15 सेकंड का सवाल है, केवल ए दिया हुआ है बी दिया हुआ और सी दिया हुआ, तो 15 यहाँ पर लिख लेंगे 20 यहाँ पर लिख लेंगे और 30 जो है यहाँ पर लिख लेंगे दोस्तों, ठीक। तो यहाँ से एलसीएम इनका कितना होगा भाई, हमारा टोटल वर्क होगा तो यहाँ से 60 आ जाएगा, तो ठीक 15 चौकू 60 और 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। तो भी हमें टोटल वर्क से कोई मतलब नहीं है दोस्तों, ठीक। टोटल वर्क से हमें कोई मतलब, क्योंकि हमें यहाँ पर रुपए दे रखे हैं, तो रुपए जो होते हैं इनकी क्षमता के अनुसार बढ़ते हैं, तो 4 3 7 2 9, तो यहाँ से दिया हुआ है 45,000, सॉरी 45,000 दे रखा है और बटे कितना करना पड़ेगा हमें, यानी कि इनका योग हमारे हिसाब से योग ये है, तो इसी की एब्सेंसी में यानी कि इनसी रुपया बटा जाएगा, तो ठीक। तो यहाँ से कितनी बार कट जाएगा 9 यानी 5,000 बार कट जाएगा, तो 5,000। अब जो पूछा हुआ बोले तो सी का हिस्सा, तो सी की जो क्षमता है वो कितनी है 2 है, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10,000 जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया हो। 10,000 ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है। अगला सवाल है इसके बाद, इसको बोर्ड मास नियम के अनुसार बहुत जल्दी से सॉल्व कर लेंगे, तो उसमें बोर्ड मास नियम लगाएंगे आसानी से बन जाएगा। तो सबसे पहले इसमें ऑफ को सॉल्व किया जाता है, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर भी ऑफ दिया हुआ है, तो बहुत ही स्टेप कटिंग के साथ इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, ठीक। क्योंकि इसमें भी टाइम नहीं लगाएंगे। 6 × 2 बटे का यानी कि 6 और सीधा यहाँ से 12 3 36 करेंगे दोस्तों, ठीक। बहुत शॉर्टकट में तो समझते चलिए। यहाँ से सीधा भाग लगाए 36 और माइनस का यहाँ पर 3 हो जाएगा और भाग यहाँ से कितना बचेगा, कोष्टक में 2 बच जाएगा और इंटू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। इंटू का 2 और प्लस का 3 और भाग में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा बस, क्योंकि यहाँ से भाग वाला गुणा वाला पहले सॉल्व होता ऑफ वाला, तो यहाँ से काट लेंगे आसानी। 6 से ये कितनी बार कट जाएगा 6 बार, 3 6 2 एकम 2 2 3 6 यानी 1 बटे यहाँ से कितना आ जाएगा 1 बटे यहाँ से 3 आ गया, तो 1/3 यहाँ से आ गया, प्लस का 3 यहाँ पर बचा हुआ, प्लस का 1/2 यहाँ से बच जाएगा, सॉरी प्लस का 1/2। तो यहाँ से हमें एलसीएम लेकर के सॉल्व करना पड़ेगा, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो यहाँ से कितना चला जाएगा ऊपर 2 आ जाएगा, तो यहाँ से कितना 6 3 18 है, तो 18 ले लेंगे और प्लस का 3, इन सभी को जोड़ेंगे, तो इन सभी को जोड़ेंगे ऊपर वाले कितना जोड़ देंगे 23 हो जाएगा और नीचे कितना आया एलसीएम 6, तो 23/6 के ऑप्शन दिया हुआ ऑप्शन नंबर में, तो ये इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल जो है, एक रेलगाड़ी एक स्थिर खंभे को पूरी तरह से 18 सेकंड में और पुल को जो है 14 सेकंड में पूरी तरह से पार करती है। यदि पुल की लंबाई दी है 650 मीटर है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। बढ़िया सवाल है, एक ही स्टेप में सॉल्व करेंगे। तो उसमें ट्रेन की लंबाई आपसे पूछी, तो मान लेंगे ट्रेन की लंबाई एक्स है या पी कुछ भी मान लेंगे, तो आसानी रहेगी इस तरह के सवाल को सॉल्व करने में। तो यहाँ से एक्स बटे कितनी पहले सेकंड दे रहे थे 18 सेकंड दे रहे थे और प्लस का फिर हमें एल जो है लंबाई ट्रेन की पूछी हुई है, तो एल यहाँ से कितनी दे रखी है एल बराबर यानी एल प्लस का 650 दे रखी, तो 650 ले लेंगे तो ठीक 650। तो यहाँ से एक्स की ही वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी पड़ेगी, तो ठीक, क्योंकि हम एक्स अगर दूसरी जगह पर रखेंगे तो सवाल गलत हो जाएगा, तो ठीक। यहाँ से एक्स है तो यहाँ पर ही एक्स होगा, तो इसमें जो है बाकी से लगाएंगे 44 सेकंड लेती है, तो 44। अब दोनों को सॉल्व कर लेना, बस कुछ ज़्यादा करना ही नहीं है दोस्तों, ठीक। तो यहाँ से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से कैंची का मल्टीप्लाई करा देंगे, यहाँ से बराबर लगा हुआ है, तो कैंची का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 44 एक्स दोस्तों, ठीक। 44x बराबर यहाँ से करेंगे 18x हो जाएगा, 18x फिर इसका 18 का 650 में कराएंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 11,000, यहाँ से प्लस लगा हुआ है नहीं प्लस 11,700 आ जाएगा पूरा। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 26x बचेगा। 26x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी यानी 11,700 के बराबर हो जाएगी। तो 26 से ये पूरा कटेगा, तो कितनी बार कटेगा 450 बार कटेगा, तो 450 मीटर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ट्रेन की लंबाई जो है कितनी हो जाएगी 450 मीटर। अगला जो सवाल है, एक निश्चित धनराशि समान यानी एक समान जो है वार्षिक साधारण ब्याज दर से 4 वर्ष में इतनी और 7 वर्ष में इतनी हो जाती है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। ये सवाल टाइप होता है, तो ये इसका सबसे आसान तरीका आपको बता देते हैं, तो आप कभी इस सवाल को यानी गलत नहीं करोगे। तो समझ लेते हैं किस तरह से बनेगा। तो इस तरीके का सवाल है दोस्तों, पहली शिफ्ट से शुरू होगा और लास्ट शिफ्ट तक चलेगा, इस तरीके का मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। तो 7 वर्ष में कितनी हो जाती है, इस तरीके के सवाल को आप रट लीजिएगा। तो 14,900 कितना हो जाएगा 85 यानी 7 वर्ष में। उसमें 4 वर्ष में कितनी बता रहे हैं, 4 वर्ष में बता रहे हैं, यहाँ से लिखेंगे 12,420 बता रहे। तो यहाँ से अंतर कितने का हो गया है, यानी कि 3 साल में जो है कितने हमें ब्याज मिलेगा, यहाँ से घटा लेंगे, यहाँ से 5 बचेगा, यहाँ पर 6 बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, यानी कि 2,556 दोस्तों, ठीक 2,565 सॉरी दोस्तों 2,565। तो ये 3 साल का हमने यहाँ से निकाल लिया है।
तो 1 साल का यहाँ से कितना जाएगा, 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 से डिवाइड करेंगे कितनी बार कट जाएगा, यहाँ से 3 अट्ठे कितने होंगे 24, तो 1 बचेगा, तो 15 हो जाएगा, फिर 3 पंचे 15, यानी 1 साल का हमने निकाल लिया है 855 रुपये आ गया है दोस्तों। ठीक, 1 साल का हमें, तो हमें 4 साल वाले में से 1 साल वाले को माइनस कर देंगे, तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा। तो यहाँ से माइनस करेंगे आसानी के कितना कट जाएगा, यानी कि कट जाएगा 25 65 दोस्तों। ठीक, 25 65, और इसमें से माइनस करेंगे कितना 855 को, तो 855 को इसमें से माइनस करेंगे, तो यहाँ से कितना बचेगा 0, यहाँ से भी 0, यानी 1 बचेगा, यहाँ से कितना बचेगा 1 बचेगा, और यहाँ से कितना बचेगा, यानी जोड़ना भी पड़ेगा, तो जोड़ लेंगे। तो ऐसे जोड़ना ही तो पड़ेगा, हम तो घटा रहे थे, 5 5 10 का 0 हासिल 1, 6 5 11 1 12 की 2 हासिल 8 9 13 1 14 की 4 हासिल 1, और 2 1 3 1 34 20 आ जाएगा। अब 34 20 में से आपको क्या करना है, जो इसमें से माइनस कर देना, 34 20 को इसमें से माइनस कर देंगे, इसमें से जैसे ही यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, आपका राइट आंसर मिल जाएगा। जैसे ही आप 12,420 में से 3,420 को माइनस करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 9,000 दोस्तों। इतना तो आप कर सकते हैं, माइनस प्लस नहीं कर पाएंगे तो फिर तो कैलकुलेशन भी नहीं कर पाएंगे। 30 मीटर लंबे यानी कि चौड़े, हम आपको कॉन्सेप्ट बता देते हैं, बस आप आसानी से सवाल को कर जाइए दोस्तों। ठीक, और आयताकार तालाब के चारों चौड़ाई वाला एक पैदल मार्ग बना हुआ है दोस्तों। ये मार्ग का कुल क्षेत्रफल दिया हुआ 2800, तो पैदल मार्ग की चौड़ाई कहती है। इस सवाल को आप वैसे बनाएंगे तो बहुत सारा कैलकुलेटिव सवाल है दोस्तों, आप बहुत सारा टाइम लगा देंगे, लेकिन एक स्टेप में इसका आंसर जो है वो हम आपको बताएंगे। तो बहुत सारी स्टेप इसमें कटिंग करनी पड़ेगी, तब जाके यहाँ पर 90 लिखना पड़ेगा। थोड़ी 90 प्लस का 2 है, तो 90 प्लस का 2 है, थोड़ी समझते चलिए 90 प्लस का 2 है, और यहाँ से कितना करेंगे 30। वैसे तो ये बहुत ही कैलकुलेटिव है दोस्तों, 2 है, और यहाँ से लिख देंगे। ठीक, कोष्टक को बंद कर देंगे, फिर यहाँ से बराबर लगाएंगे, तो ठीक बराबर, तो यहाँ से कितना जाएगा 90 और प्लस का 2 इंटू का 10। ठीक, 2 इंटू का 10। इसके बाद में क्या करना पड़ेगा, इंटू भी लगाना पड़ेगा, सो 30 और प्लस प्लस का 2 और इंटू का 2। ये समीकरण सॉल्व करनी है दोस्तों। अगर आपने ये समीकरण सॉल्व कर ली तो आंसर आपके हाथों में होगा। तो यहाँ से आप आसानी से सॉल्व कर दें, तो यहाँ से आंसर आएगा 10%। जो भी इस सवाल को समझ ना पाया हो तो वो कमेंट करके बता दे कि भाई हम इसको समझ नहीं पाए, तो इसको विश्वास तरीके से दोस्तों समझाया जाएगा दोबारा से, क्योंकि यहाँ पर टाइम कम है, तो उसी हिसाब से हमने स्टेप कटिंग करके आपको समझा। ये सबसे अच्छा सवाल है, यानी दिया वो 97 रुपये प्रति केजी और 105 रुपये प्रति केजी मूल्य वाली 2 प्रकार की दालें दे रखी, 5 अनुपात और 3 के अनुपात में दिया है। तो परिणामी मिश्रण का मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है, इसका सबसे अच्छा तरीका है मिश्रण नियम। तो यहाँ से 97 दे रखा है, यहाँ से 105 दे रखा है, तो इसका सबसे बढ़िया तरीका है वो हम आपको बताएंगे। ये सवाल ऐसा सोल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ठीक, तो यहाँ से ओवरऑल हमें यहाँ से निकालना है परिणामी मिश्रण, और इनका रेशियो कितना दे रखा है 5:3 दे रखा है। ये सबसे आसान तरीका है। इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो लिखेंगे कितना है 97 इंटू का 5। तो 97 इंटू का 5, इतना तो सभी कर सकते हैं। तो 97 इंटू का, और बीच में लगता है प्लस, तो ठीक, अब इसकी करेंगे 105 इंटू 3, तो 105 और इंटू का 3 करेंगे दोस्तों। और बटे में क्या होता है सभी लोग जानते हैं, इनका योग होता है 5 और 3 8। तो ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करोगे और इनकी मल्टीप्लाई करोगे, इतना तो सभी कर सकते हैं। तो ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 485 आ जाएगा, तो 485 प्लस का 105 की 3 में करेंगे तो कितना जाएगा 315 आ जाएगा, और बटे का 8 कर देंगे। एक एक स्टेप आपको समझा रहे हैं, अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता है तो फिर आपकी तो मैथ ही बहुत ही ज्यादा कमजोर। तो इनको जोड़ेंगे, ऊपर कितना आ जाएगा 800 आ जाएगा, यहाँ पर लिख लेंगे, ऊपर जोड़ेंगे 800 आ जाएगा, और नीचे 8 से ही डिवाइड करना है, तो 8 से 8 कट जाएगा, केवल 100 बचेगा। तो 100 जो है ऑप्शन नंबर सी या डी में से किसी में दिया हो, तो परिणामी मिश्रण का मूल्य क्या होगा 100, तो 100 रुपए होगा। तो ठीक, तो अगला सवाल जो है, इसके बाद 3 संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में उनका लघुत्तम समवर्तक 90, तो उनका महत्तम समवर्तक ज्ञात कीजिए। सबसे आसान सवाल है, यानी कि 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 5, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो इनका मल्टीप्लाई ही इनका एलसीएम होगा। तो 5 तो 15, 15 दूनी 30, तो 30 पार्ट की वैल्यू किसके बराबर में दे रखी है 90 के बराबर में, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो हमसे इनका मासा पूछा हुआ, तो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, तो मासा यानी कि 1 कॉमन आ रहा है, तो 3 एकम 3, तो 3 जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला जो सवाल है इसके बाद, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को बस द्वारा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, और तुरंत जो है कार द्वारा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा 2 कोष्टक में ए बी दोस्तों। ठीक, 2 कोष्टक में ए बी और बटे में कितना हो जाता है ए प्लस का बी। इसी में वैल्यू पुट कर देनी, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से रखेंगे 2 2, इसके बाद में पहला मान कितना दिया हुआ 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 45 इंटू, तो दूसरा कितना दिया हुआ 80, तो 80 ले लें, और दोनों का नीचे योग करना पड़ेगा 45 और 80 का। बस इस पर आप
फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। अब 8 से 10% तो फॉर्मूले पर बन जाते हैं दोस्तों, ठीक। इंटू यानी प्लस का 80, ठीक। अब यहाँ से ऊपर वाली को मल्टीप्लाई कर लो और यहाँ से इनको जोड़ लो, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो ऊपर कितना बचेगा, ऊपर बन जाएगा 7200, नीचे कितना बन जाएगा 125 बन जाएगा, तो 125। तो इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो कुछ पॉइंट में आएगा, कितना आ जाएगा 57.6 आ जाएगा। तो 57.6 ऑप्शन और पहले ही में दिया हो, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो सवाल है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो ये तो सबसे आसान सवाल है। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? पहली तो 2, फिर उसके बाद में 3, फिर उसके बाद में 5, फिर इसके बाद में 7, फिर इसके बाद में 11। तो संख्याएं कितनी है? 1 2 3 4 5 संख्या। इनका योग करेंगे, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या होता है। तो योग उनका हो जाएगा 28 और 5 से डिवाइड कर देंगे, संख्या कितनी है 5। तो 5 से काटेंगे 5, 25 पॉइंट लेंगे, 5 के 30, तो 5.6 जो आ जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो सवाल है, ए बी से 20% अधिक दक्ष है, यानी ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है। अगर बी 100 है तो ये 120 हो जाता है, ठीक। तो 0 से 0, 5 2 से काटेंगे, 2 5 6 10, तो 2 6 12, तो 6:5 का रेशियो बन जाएगा। अब कह रहे हैं कि वे, यानी कि कह रहे हैं कि करते हुए कार्य को कितना समय लेंगे। ये अकेले उसे 29 दिनों में पूरा कर सकता है। ए कह रहे हैं उसे 29 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ए लिख लेंगे आसानी से। तो 29 दिया हुआ तो 29 ले लेंगे। और एक की क्षमता कितनी है 6 है, तो यहाँ से टोटल वर्क ये हो गया कि नहीं हो गया। और इन दोनों का वो योग कितना हो जाएगा 11, तो इसी से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यही पूछा हुआ। तो ऊपर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 174 आ जाएगा। 174/11 किस में दिया होता? सबसे आसान सवाल ये बना आज के मॉक टेस्ट में, ठीक, मिनी मॉक में। 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 32 है, पहली 6 संख्याओं का औसत 30 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 33 है, तो पांचवी और छठी संख्याओं का औसत कितना होगा? तो बढ़िया सवाल है, इसमें सभी का आपको औसत निकालना पड़ेगा, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें सम कर लें आप। जैसे 10 संख्या है, इनका योग कितना है 32, तो 10 इंटू 32 इनका योग कितना हो जाएगा 10 इंटू 32, तो कितना जाएगा 320 हो जाएगा, यहाँ से 320। और 6 संख्या टोटल 10 संख्या है, फिर 6 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 30, तो इनका सम कितना हो जाएगा यहाँ से 180 हो जाएगा, ठीक, 180। फिर इसमें 6 संख्याएं दे रखी, 6 का यहाँ से योग कितना दे रखा है, यानी औसत दे रखा है 33, तो इनका योग कितना हो जाएगा यहाँ से 198 हो जाएगा। तब वो करना कुछ नहीं, इन दोनों को जोड़ना है, क्योंकि यहाँ से हमारी 6 6 12 दो संख्याएं हो गई, यानी 12 संख्या हो गई हैं, तो हमें तो 10 का पता करना है। तो देख लेते हैं किस तरह बने। इनको जोड़ेंगे आसानी से, इनको जोड़ लेंगे आसानी से। तो इनको जोड़ने पर जो आएगा वो कितना जाएगा 378 आएगा दोस्तों, 378। और इसमें से 320 को माइनस कर देना, बस आपका राइट आंसर आएगा 320 को। तो यहाँ से घटाएं कितना बचेगा 8 बचेगा, यहाँ से 5 बचे, तो 58 जिस ऑप्शन में दिया होगा भाई आपका राइट आंसर अभी नहीं होगा, क्योंकि 58 में आपको ये दो संख्याएं हैं, इनको भाग भी देना पड़ेगा। तो जी को औसत बराबर फॉर्मूला ही होता पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ से जो आएगा वो 29 आ जाएगा। तो 29 जिस ऑप्शन में दिया होगा भाई आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला सवाल जो है, एक गांव की जनसंख्या में 5% की वृद्धि, यानी निरंतर वृद्धि हो रही है दोस्तों, ठीक। यदि इस गांव की वर्तमान जनसंख्या 18,522 है, तो 3 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या कितनी है? बढ़िया सवाल है, देख लेते हैं। इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो परसेंट दिया हुआ है, तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, तो 20 से कितना हो जाएगा 21, तो 20 से कितना हो जाएगा 21। 3 वर्ष का है, तो 20 से कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा दोस्तों, ठीक। इनका सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 8, यहाँ से 8000 आ जाएगा। और यहाँ से 21 इंटू 21, यानी 21 का क्यू आपको पता होना चाहिए 92 61 होता है, तो ठीक। तो हमें किसकी वैल्यू दे रखी है? हमें 92 61 की ई वैल्यू दे रखी है, तो 18,522 दोस्तों, ठीक। 18,522 और बटे 92 और 92 61 दोस्तों, ठीक। 92 61 और इंटू हमें कितना करना पड़ेगा 8000 करना है, क्योंकि अभी हमने जीरो नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है। 03 हम जीरो बाद में ऐड कर लेंगे दोस्तों, ठीक। तो यहाँ से इकाई अंक से करेंगे तो ये पूरा पूरा 2 बार कट जाएगा, तो 8 दूनी 16, यानी कि तो 16 और 3 जीरो भी हमारे बाकी हैं, तो 16,000 जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु का यानी 1 केजी के स्थान पर 930 ग्राम, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न आ गया गलत, यानी वजन देता है, उस तरह का सवाल है, गलत वजन तौलता है और उसकी जो है क्रय मूल्य पर बेचता है, तो 15 केजी वस्तु पर उसका जो है लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसमें वस्तु से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो जो हमें यानी ईमानदारी वाला वजन होता है वो हमें तो इस तरफ लिखना पड़ेगा, जो बेईमानी वाला वजन होता है वो हम उल्टे हाथ की तरफ लिख। तो यहाँ से रेशियो बना लेंगे, तो यहाँ से घटा लेंगे, तो यहाँ से कितने का वस्तु पर लाभ हो रहा है, तो 97 की चीज को वो कितने में दे रहा है, यानी कि 97 चीज की 93 की चीज को वो 100 में दे रहा है, तो यहाँ से कितने का लाभ कमा रहा है, तो यहाँ से 7 का लाभ कमा रहा है, किससे 93 से। और परसेंट में बताने के लिए इंटू 100 कर देंगे, तो ये तो भाई सही बटे में निकलेगा। तो कैसा लिखेंगे 7 से 49 बटे 7 सही 49 बटे कहीं लिखा हुआ, 7 सही 49 बटे 93 लिखा हुआ, तो यही इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो हमारे 20 के 20 प्रश्न बन चुके हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, आपको इसी तरह से बोर्ड पीडीएफ लगे हुए सवाल मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक। तो चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्यादा चैनल होता है
शेयर कीजिएगा। तो ठीक, तो मिलते हैं अगले रीजनिंग वाले मिनी मॉक टेस्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।